मामू आपने तो बिल्कुल ही गैर समझ लिया। परेशानियां थी, कम से कम इतला तो कर देते ना। बेटा क्या बताता, जब सुख में तुम लोगों को शरीक नहीं किया तो दुख में क्या खाक करता। कैसा सुख मामू? आपकी कौन सी सोने की दुकानें थी जो हमें शिकायत होती है? सोने की दुकान नहीं, वाटर कूलर थी, वाटर कूलर। सारी दोपहर आवाजें लगाए फिरता था मैं। आवाजें लगाए फिरते थे? उसके कहने का मतलब ये है कि दुकान पे खड़े होके ना वो बेटा ग्राहकों को बुलाते हैं, क्योंकि आसपास 3-4 दुकानें हैं ना बहुत सारी, तो वो बुलाना पड़ता है और दिखाना पड़ता है वाटर कूलर, है ना। चलें, कोई बात नहीं। मगर आप लोग जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं, फिक्र की कोई बात नहीं। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ, मुझे एक मीटिंग में जाना है तो बस निकलता हूँ। और आपसे आके मैं रात में गपशप करूंगा। हाँ बेटा जरूर, जाओ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बाद जी बेटा। खुदा हाफिज बेटा, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। पापा बड़ा लाड में रखा हुआ है, खाली इसी से लाड करती हूँ या बाकी दो से भी? जाहिर पहलौठी की औलाद से सबसे ज्यादा प्यार होता है। पहलौठी? कितना बेतुका बोलते हो ना सिराज तुम। तुम्हें पता है कि आपा को ज्यादा बोलने वाले पसंद नहीं है। नाश्ता करो तुम, कम बोलो। पापा माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं हुआ। अम्मी आप ये देखो बेटा, हमारे माइयों का जोड़ा सिलकर आ गया। कैसा लगा तुम्हें? अच्छा है, बहुत अच्छा है। बेटा आज मेहंदी भी लगवा लेना। लेकिन आज क्यों? ये बेटा कल तुम्हारा निकाह है, हथेली पर थोड़ी सी मेहंदी तो अच्छी लगती है ना, और सुन्नत भी है। अम्मी ऐसा नहीं हो सकता कि मायूं ना किया जाए, सिर्फ निकाह कर दिया जाए। बेटा 2 दिन की तो बात है, और मुझे दिल के अरमान पूरे करने दो। ठीक है, जैसा आप कहेंगी। आप खुश? तुम भी खुश रहो। अच्छा है ना जोड़ा, रंग भी अच्छा है, ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। वो आपा कोई काम है तो बता दे। कैसा काम? घर का कोई भी काम, बाहर का काम। बाहर के कामों के लिए करीम है, वो सब कर लेता है। अरे आपा इसकी क्या जरूरत है खामखा मुलाजमों को तनख्वाह देने की। अब हम लोग आ गए हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। हाँ हाँ हाँ। तुम लोग मेरी फैमिली हो, मुलाजिम नहीं हो। मेरे मुलाजिम बरसों से मेरे साथ हैं और मेरे नमक ख्वार हैं। ईसा के सामने तो हरगिज इस बात का जिक्र मत करना, वो नाराज होगा। उसने इज्जत से रहने की इजाजत दी है, तो बेहतर है इज्जत से रहो। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना नेक बच्चा है। और आपा आपकी तो बहुत ही इज्जत करता है। वरना आजकल तो सगे बच्चे भी जो है। राज, आज एक बात कान खोलकर सुन लो तुम लोग। ईसा इस घर का बड़ा बेटा है, हमारा सरपरस्त है वो। इस घर में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और ना मैं इसकी इजाजत दूंगी कि उसकी हैसियत को कोई चैलेंज करे। इस घर की एक एक ईंट मैंने अपने हाथों से रखी है।
और बरसों मेहनत की है इसकी बुनियादों को मजबूत करने के लिए। और मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी कि कोई इसकी बुनियादों को हिलाने की कोशिश करे। इस घर में ईसा ने इज्जत से रहने की इजाजत दी है और उम्मीद करती हूं कि तुम लोग खुद को इस इज्जत के काबिल साबित करोगे। कितनी मर्तबा समझाया है तुम्हें, लेकिन तुम सौतेले को चौतला नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? विराज! चलो सामान उठाओ और निकलो मेरे घर से। हाँ आप गलती हो गई, माफ कर दो आपा। रोज रोज गलती करोगे और मैं तुम्हें रोज रोज माफ करूंगी? जिस राज को मैंने हमेशा अपने सीने में दफन करके रखा। इस घर की दीवारों को नहीं पता कि ईसा से मेरा क्या रिश्ता है। और तुम मेरी बरसों की मेहनत को खाक में मिलाओगे। सामान उठाओ, जाओ यहाँ से। आपा माफ कर दो, अल्लाह की कसम आइंदा ऐसा नहीं होगा, तौबा करता हूँ मैं। आइंदा ऐसा हो सामान रखेंगे बाहर फेंक दीजिएगा। आपा ऐसे राज जो है ना वो नादान है, उसको अकल नहीं है। मैं समझा दूंगी, आपका भाई है। आपा कुछ अरसे हमें रहने की इजाजत दे दे, हम मुसीबत ज़दा है। आप बताएं हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास तो रहने की जगह भी नहीं है। आपा कुछ देर की इजाजत देते हैं। आपा सर छुपाने का ठिकाना भी नहीं है, अब तो वक्त की रोटी का आसरा है। आखिरी गलती समझ के माफ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अगर इन्हें अचानक इस तरह निकाला तो सब सवाल करेंगे और फिर कहीं गुस्से में ये कमअकल कुछ और ही ना बोल दे। आपा फिर ऐसा कुछ होना, सामान उठा के सबका बाहर फेंक देना। हाँ, ये पहली और आखिरी वार्निंग दे रही हूँ तुम लोगों को। ईसा मेरा बेटा है, उसके मुतालिक कोई बात नहीं होगी इस घर में, ना किसी के सामने और ना अकेले में। समझ गए तुम दोनों? हाँ आपा हम समझ गए, हम अच्छी तरह समझ गए, आइंदा नहीं होगा। हाँ 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 हाँ। दफा हो जाओ मेरे सामने से, शक्ल मत दिखाना। मैंने क्या किया?